गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को नमस्कार। आज की तारीख है 1 अक्टूबर और इससे बनने वाले सभी करंट अफेयर के क्वेश्चन आप लोग के साथ डिस्कशन किए जाएंगे। इसके साथ ही रिलेटेड स्टैटिक जीके भी कवर करते जाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने क्लास की ओर, जिसमें प्रीवियस डे होमवर्क है। हाल ही में किस अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, जिसका आंसर हो जाएगा आर वेंकटर मणिका। आगे चलते हैं अपने रिवीजन क्लास की ओर, जिसमें पहला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल जो है चीन में बनाया गया है। हाल ही में चर्चा में बने कौन से देश के राष्ट्रपति यूएनजीए में हिस्सा लेने से मना कर दिया, जिसका आंसर हो जाएगा एल साल्वाडोर के। हाल ही में खोजा गया बर्फीला शिशु ग्रह जो है बारहवीं विश्वविद्यालय द्वारा जो है खोजा गया है। बिहार के जो है कितने आर्द्रभूमि को रामसर का दर्जा दिया गया है, तो ये जो है 2 भूमि को रिसेंटली रामसर का दर्जा दिया गया है। पैरा विश्व तीरंदाजी में जो है भारत ने टोटल 7 पदक जीते हैं। 7वां सैफ अंडर 17 फुटबॉल का खिताब भारत के द्वारा जो है जीता गया है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान जो है इसकी स्थापना गोवा में किया गया। हाल ही में भारत ने जो है एशिया का खिताब जीता, जो कि 9वीं बार की जीत है, जिसका उपविजेता टीम पाकिस्तान रहा। चलिए चलते हैं अपने क्लास की ओर, जिसमें पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया, जिसका आंसर हो जाएगा श्रीश चंद्र मुर्मू को। आगे देखते हैं आरबीआई से रिलेटेड कुछ जानकारी। आरबीआई की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को किया गया था, जो कि आरबीआई एक्ट 1934 के तहत हुआ था, जिसका प्रारंभिक हेडक्वार्टर कोलकाता में है और वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है, जो कि 1937 से बना हुआ है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था और वर्तमान में इसका गवर्नर संजय मल्होत्रा है, जो कि 26वें नंबर के गवर्नर। इससे पहले जो है 25वें नंबर पे गवर्नर शक्तिकांत दास थे, जिनका आरबीआई का जो कार्यकाल होता है ये 5 वर्षों का होता है। डिप्टी गवर्नर जो है टोटल आरबीआई के 4 होते हैं, जिसमें जो है हाल ही में एक श्रीश चंद्र मुर्मू की नियुक्ति हुई है, जिनका कार्यकाल जो है अक्टूबर से स्टार्ट होगी। आरबीआई का प्रतीक चिन्ह होता है तार का वृक्ष और बाघ। जिसका प्रमुख कार्य की चर्चा करें तो इसका प्रमुख कार्य होता है मुद्रा आपूर्ति, मौद्रिक नीति, बैंकिंग प्रणाली का विनिमय करना। मौद्रिक नीति समिति इसकी होती है। आरबीआई और भारत सरकार जो है दोनों मिलकर बनाती है। इसमें जो है टोटल 6 सदस्य होते हैं। आरबीआई के द्वारा जो है 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000 के नोट जारी किए जाते हैं। वहीं ₹1 का जो नोट है वो भारत सरकार छापती है। आरबीआई के नोट छापने की जो प्रेस मशीन है वो नासिक में है, देवास, मैसूरी और सालबोनी में है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में प्रस्तावित जियोर्जिया मेलोनी की आत्मकथा की प्रस्तावना किसके द्वारा लिखा गया, जिसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इनके आत्मकथा का नाम है जॉर्जिया माय रूट्स माय प्रिंसिपल। जो है इसकी आत्मकथा है, जिसको जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो लिखा गया है और यह जो है भारतीय संस्करण के लिए जो है ये लिखा गया। इसका मेन उद्देश्य है मेलोनी के विचार और नेतृत्व को भारत के पाठकों तक जो है पहुंचाना। यहाँ पर जो है मेलोनी से लेकर चर्चा हो रही है, तो चलिए जान लेते हैं कुछ मेलोनी से रिलेटेड इंपोर्टेंट पॉइंट। ये जो है इटली के प्रधानमंत्री हैं, जो कि 22 अक्टूबर 2022 से अपने पद पर कार्यरत है, जो कि इटली के दक्षिणपंथी पार्टी से जो है रिलेट करते हैं, जो कि पहले एफडीआई के जो है अध्यक्ष 2014 से बने हुए। राजनीतिक यात्रा की चर्चा करें तो ये जो है 1992 में यूथ फोरंट की शुरुआत किए थे। 2008 से लेकर 11 तक युवा मामलों की मंत्री रही। 2012 में जो है एफडीआई की सह स्थापना की, जिसका सिद्धांत होता है डियो पैट्रिया फेमिगिलियन, यानी ईश्वर मातृभूमि परिवार है। इसके अगर महत्वपूर्ण सम्मान की बात करें तो 2024 में जो है फोर्ब्स द्वारा जो है दुनिया का तीसरी सबसे शक्तिशाली महिला के रूप में जो है ये सामने आई थी, जिसमें पहले नंबर पे जो है उर्सुला वॉन डेर लियेन है, जो कि यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष है, और दूसरे नंबर पर क्रिस्टीन लगार्ड है, जो कि यूरोपीय सेंट्रल बैंक की जो है अध्यक्ष है। चलिए आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में केंद्रीय मंत्री पवित्रा मार्गेटिया द्वारा जो है बेस्ट ऑफ इंडिया मेले का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा, जिसका आंसर हो जाएगा रूस। इसका जो है आयोजन रूस की राजधानी मॉस्को में होगा, जो कि 1 से लेकर 3 अक्टूबर तक किया जाएगा।
इसका आयोजन सबसे पहली बार 2025 में जो है नई दिल्ली में किया गया था, जिसका मेन उद्देश्य भारतीय हस्तशिल्प कला और सांस्कृतिक उत्पादों को जो है वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर जो है प्रदर्शित करना, जिसका आयोजक के रूप में भारतीय डाक विभाग जो है इसका आयोजन करते हैं। इसकी विशेषता होती है कि कारीगरों और छोटे व्यवसाय को जो है अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहचान दिलाने के लिए जो है इसका आयोजन किया जाता है। अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा करें तो इसका जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में जो इसका आयोजन किया गया था, जिसमें जो है भारतीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी किया गया था। वहीं सिंगापुर में भी हुआ था। मलेशिया, मॉरिशस और फिजी, इन सब जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है इसका आयोजन किया गया था। यहाँ जो है 2025 में रूस में हो रहा है इसका आयोजन। तो चलिए जान लेते हैं रूस से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट, जिसमें राजधानी है मॉस्को, भाषा रूसी, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री जो है मिखाइल मिशुस्तिन है। इसकी मुद्रा रूसी रूबल है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में बने IBSA-MAR अभ्यास जो है किन देशों के बीच आयोजित हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका। इसमें जो है ये तीनों जो है समझौता किए हुए हैं। इसका आयोजन जो है अलास्का के फोर्ट वेराइन में किया गया है, जो कि 21वां संस्करण है। इसका मेन उद्देश्य होता है भारतीय और अमेरिकी सेना के बीच पारस्परिक संचालन क्षमता को जो है बढ़ावा देना। यह जो है IBSA-MAR से रिलेटेड चर्चा हो रही है। तो चलिए जान लेते हैं तो ये क्या है। इसका फुल फॉर्म होता है इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका मैरीटाइम एक्सरसाइज। इसका जो है फुल फॉर्म होता है, यह जो है एक प्रकार का त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, जिसकी शुरुआत जो है 2008 में किया गया था। इसका मेन उद्देश्य होता है समुद्री सुरक्षा, सामरिक प्रशिक्षण और नौसैनिक सहयोग को जो है बढ़ावा देना। इसमें जो है भागीदारी देश यानी जो शामिल है भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका। इसका आयोजन स्थल जो है साउथ अफ्रीका में जो है इसका आयोजन किया जाता है, और कभी कभी जो है भारत या फिर ब्राजील के तट पर भी इसका जो है आयोजन होता है। यहाँ पे जो है युद्धाभ्यास से लेकर चर्चा चल रही है। तो चलिए जान लेते हैं भारत के युद्धाभ्यास। तो ये जो है वीर गार्जियन जो कि जापान के साथ किया गया है, जो कि वायुसेना का संयुक्त अभ्यास है। वही संप्रीति जो है बांग्लादेश के साथ किया गया। नोमैडिक एलिफेंट जो है मंगोलिया के साथ किया गया है। इंद्र जो है रूस के साथ, मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ, सूर्य किरण नेपाल के साथ और इम्बेकस जो है म्यांमार के साथ। अस्त्र हिंद जो है ये ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है, और शक्ति जो है भारत और फ्रांस के साथ किया गया है। आई होप आप लोग को ये डिटेल समझ आएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो है क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री ने किस शहर में मिलिट्री एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया, जिसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। अहमदाबाद जो है गुजरात राज्य में पड़ता है। यहाँ पर जो है मिलिट्री एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड चर्चा हो रही है। तो चलिए जान लेते हैं इससे रिलेटेड इंपोर्टेंट पॉइंट। यह जो है भारत में नौसैनिक विमान को बनाने और मरम्मत करने का केंद्र है, जिसका मुख्य स्थान जो है बेंगलुरु, हैदराबाद और नागपुर है। इसका मेन रूप से वर्क होता है विमान जो है उसको बनाना, सुधारना और उन्हें उन्नत बनाना, जिसमें जो है मुख्य विमान शामिल है तेजस, सुखोई, गजुआ, डॉर्नियर। ये सभी जो है विमान इसमें जो है शामिल है। इसका मेन उद्देश्य जो है भारतीय वायुसेना को जो है मजबूत बनाना और आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, अगला पॉइंट है भारतीय नौसेना के प्रमुख जहाज, जिसमें है पहले नंबर पर एयरक्राफ्ट कैरियर, जो कि एक विमान वाहक पोत है, जिसमें जो है इंडियन विक्रमादित्य और इंडियन विक्रांत है। अगला है डिस्ट्रॉय, जो कि विनाशक जहाज है, जिसमें जो है शामिल है इंडियंस कोलकाता, इंडियंस कोची और इंडियंस चाइना। फ्राइगेट जो है ये रक्षा विमान है, जिसमें जो है इंडियंस तलवार, इंडियंस त्रिशूल एंड इंडियंस तरकस, ये सभी जो है इसमें शामिल है। छोटे अगर युद्धपोत की बात करते इसमें जो है इंडियन कामोर्टा और इंडियंस कोरा एंड इंडियंस कारमुक, ये सभी जो है शामिल है। पनडुब्बी की चर्चा करें तो इसमें जो है इंडियंस अरिहंत, इंडियंस चरकस और इंडियंस जो है कलवरी, ये जो है इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। हाल ही में चर्चा में बनी भारत में जन्मी पहली वयस्क चीता किस राष्ट्रीय उद्यान में जो है पाला गया, जिसका नाम
ये राष्ट्रीय उद्यान है कूनो राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश में है। इसका जो चीता है, इसका जन्म 29 मार्च 2023 को किया गया था और इसकी मां को जो है नाम्बिया से लाया गया था, जिसका नाम था ज्वाला। इसने जो है टोटल 915 दिन अपने जीवन का पूरा कर लिया है। वर्तमान स्थिति की चर्चा करें तो भारत में जो है कुल 27 चीता है, जिसमें जो है भारत में 16 जन्मे थे और अब तक जो है 19 की मृत्यु हो चुके हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पे जो है मध्य प्रदेश से रिलेटेड चर्चा हुई थी, चलिए जान लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। इसकी राजधानी भोपाल है, सबसे बड़ा शहर इंदौर, स्थापना 1 नवंबर 1956 को किया गया था। इसका जो दूसरा नाम है भारत का हृदय है, यानी कि हार्ट ऑफ इंडिया। यहाँ जो मुख्य रूप से हिंदी भाषा बोली जाती है और ये जो है नर्मदा सबसे पवित्र नदी यहाँ की मानी जाती है। नेशनल पार्क की ओर चले तो यहाँ जो है मुख्य रूप से कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि बारहसिंघा और बाघों के लिए काफी फेमस है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि बाघों की सबसे ज्यादा संख्या वाला पार्क है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है जंगल बुक के मोगली की प्रेरणा से बना हुआ जंगल है। सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान पहाड़ियों और सफारियों का रोमांचक अनुभव है। मानधव राष्ट्रीय उद्यान जो है शिवपुरी में स्थित है और शाही शिकारी के जो है स्थल रहा है। आगे चलते हैं तो अगला नेशनल पार्क है संजय गांधी। यह जो है बाघों और तेंदुओं का घर है। वन विहार जो है नेशनल पार्क, ये भोपाल शहर में स्थित है। यह जो है एक प्रकार का ओपन जू जैसा है। फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, यह जो है डिंडोरी में पेड़ के जीवाश्म देखने का स्थान है। पन्ना नेशनल उद्यान जो है ये इसमें हीरो की धरती और खूबसूरत झरने हैं। नौरादेही वन्य जीव अभ्यारण्य जो है दुर्लभ वन्य जीवों का निवास है। राजीव गांधी नेशनल उद्यान, ये जो है रानी अवंतीबाई लोधी राष्ट्रीय उद्यान प्रस्तावित है। यह प्रस्तावित है लेकिन घोषित नहीं हुआ है अभी तक। आगे चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से राज्य का जो है शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया, जिसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो चलिए जान लेते हैं इससे रिलेटेड जानकारी। तो इसको जो है शामिल किया गया है 26 से लेकर 28 सितंबर 2025 में, जिसका आयोजन जो है होंगजो यानी कि चीन में हुआ है, जिसमें शामिल स्थान लाहौल स्पीति जिला है, जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य में पड़ता है। इसका टोटल क्षेत्रफल 7,770 वर्ग किलोमीटर है और प्रमुख क्षेत्र पिन वैली नेशनल पार्क, चंद्रताल, एश्रू, कीवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसकी प्रमुख प्रजाति जो है हिम तेंदुआ, ब्लू शिप, हिमालयन भेड़िया, हिमालयन एस्नोकॉक, गोल्डन ईगल, ये सभी जो है इसके प्रमुख प्रजाति है। यहाँ पे जो है वनस्पति की चर्चा करें तो यहाँ जो है टोटल 732 वनस्पति की प्रजाति है, जिसमें से जो है 30 स्थानीय और 157 जो है निकटस्थ प्रजाति जो है शामिल है। यूनेस्को मान्यता की बात करें तो ये जो भारत का पहला ऊंचाई वाला कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें जो है भारत में कुल बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या 13 है। आगे देखते हैं तो यहाँ पे जो है इसकी जो है चर्चा हुई है MAB-ICC बैठक की। तो इसके बारे में इंपोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं, जिसका पूरा नाम होता है मैन एंड द बायोस्फीयर इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल, जिसका आयोजन करता यूनेस्को है। इसमें जो है बायोस्फीयर रिजर्व के वैश्विक नेटवर्क का समन्वयन किया जाता है। पारिस्थितिकी संरक्षण, सतत विकास और जैव विविधता पर चर्चा की जाती है और नए बायोस्फीयर रिजर्व को जो है मान्यता देना इसका कार्य होता है। बैठक का प्रकार की बात करें तो इसमें जो है अंतरराष्ट्रीय और प्रत्येक वर्ष या फिर आवश्यकता अनुसार इसका जो है आयोजन किया जा सकता है, जिसमें जो है स्थल की चर्चा करें तो विभिन्न देश में जो है इसका जो है आयोजन किया जाता है। आगे है यूनेस्को, इससे रिलेटेड जानकारी। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना जो है 16 नवंबर 1945 को किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, जो कि फ्रांस की राजधानी है। जिसका मेन उद्देश्य होता है शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। इसका वर्तमान अध्यक्ष ऑड्रे ऑज़ेले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। हाल ही में बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किस संस्था को सम्मानित किया गया, जिसका आंसर हो जाएगा DRDO को।
आगे इसके बारे में डिटेल से देखें तो डीआरडीओ को जो है चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 में सम्मानित किया गया, जिसका कारण है रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता की दिशा में जो है उल्लेखनीय योगदान करना। यह इससे पहले 7वें हिंदू बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड से भी ये सम्मानित किया गया था, जो कि 2025 में, जिसका स्थान सिक्किम राज्य ने इस पुरस्कार समारोह में जो है राज्य प्रोजेक्ट के रूप में जो है भाग लिया था। इस चेंज मेकर की शुरुआत जो है 2022 में पहली बार किया गया था, जिसका मेन उद्देश्य था समाज में परिवर्तन लाना, व्यक्तियों और संगठनों को जो है पहचानना। इसका जो है मेन उद्देश्य है, जिसकी प्रस्तावक जो है द हिंदू बिजनेस लाइन है। पहला विजेता इसका भारत बायोटेक है, जो कि 2022 में बना था। आगे चलते हैं तो डीआरडीओ के बारे में फुल डिटेल में जाने तो इसका पूरा नाम होता है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में डीआरडीओ कहा जाता है। इसकी स्थापना 1958 में किया गया था और जो है इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसका कार्य होता है भारत की रक्षा तकनीक का अनुसंधान और विकास करना। इसके जो है अधीन मंत्रालय होते हैं भारत सरकार का रक्षा मंत्रालय। वर्तमान अध्यक्ष इसका डॉक्टर समीर वी कमात है। शोध केंद्र की संख्या टोटल 50 है, जिसमें जो है लैब है। ये जो है पूरे भारत में जो है बनाया गया, जिसका मेन उद्देश्य है आत्मनिर्भर रक्षा तकनीक विकसित करना। इसका जो मेन स्लोगन है ये है वल से मूल विज्ञानम, जिसका अर्थ होता है शक्ति का आधार विज्ञान। इसके अंतर्गत जो है तेजस विमान है, जिसको जो है डीआरडीओ और हॉल द्वारा जो है विकसित किया गया था, जो कि एक प्रकार का हल्का लड़ाकू विमान है। रक्षा सहयोग की चर्चा करें तो ये जो है इसरो, हॉल, बीईएल, भारतीय सेना और नौसेना, वायुसेना जो है इसका रक्षा सहयोग में शामिल है। मिसाइल का विकास जो है 1983 में जो है ये शुरू कर दिया गया था। इसमें डीआरडीओ का जो है विजन विश्व स्तरीय रक्षा विज्ञान और तकनीकी संस्थान बनाना है। इसका महत्व होता है यानी इसका इंपोर्टेंस जो है भारत को रक्षा क्षेत्र में जो है आत्मनिर्भर बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, इसमें कुछ और डिटेल देखें तो 2025 के अगर विजेता की बात करें, पहले नंबर पे चेंज मेकर ऑफ द ईयर है, जो कि 2000 डीआरडीओ को दिया गया। चेंजर पर्सन अवार्ड जो है ये ई विद्यालोक को दिया गया है। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड जो है इम्पल्स एनजीओ नेटवर्क को दिया गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो सितंबर 2025 में जो है बिहार के कितनी नई ट्रेन सेवाओं का शुभारंभ हुआ है, जिसमें जो है अमृत भारत एक्सप्रेस भी शामिल है, जिसका आंसर हो जाएगा 7। आगे चलते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो अमृत भारत एक्सप्रेस जो है टोटल 3 है और नई पैसेंजर ट्रेन जो है 4 शुरू किया गया, यानी कि टोटल जो है 7 ट्रेन की शुरुआत किया गया है। अगला पॉइंट है भारतीय ट्रेन से रिलेटेड कुछ जानकारी। तो एक भारतीय ट्रेन की जो शुरुआत है 16 अप्रैल 1853 में किया गया था, जो कि मुंबई से थाने तक चली थी, जिसकी स्थापना 1853 में हुआ था। अब यह जो है विश्व में चौथी सबसे बड़ी रेलवे नेटवर्क है, जिसमें मुख्य ट्रेन जो है एक्सप्रेस, सुपरफास्ट, अमृत भारत एक्सप्रेस, वंदे भारत पैसेंजर, ये सभी जो है शामिल है। वंदे भारत ट्रेन जो है भारत की पहली स्वदेशी उच्च गति वाला ट्रेन है। रेलवे अगर जोन की चर्चा करें तो रेलवे जोन जो है टोटल 18 है। रेलवे स्टेशन लगभग 7000 जो है रेलवे स्टेशन बन चुके। टिकटिंग सिस्टम की बात करें तो ये जो है आईआरसीटीएस पोर्टल और ऐप से जो है ऑनलाइन बुकिंग सुविधा जो है प्रदान करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शुरू भारत भूटान में पहली रेल परियोजना किस राज्य से होकर गुजरती है, जिसका आंसर हो जाएगा असम से। आगे इसके बारे में डिटेल से एक्सप्लेनेशन देखें तो इसकी शुरुआत जो है 2025 में किया गया है, जो कि पहली रेल लाइन है, जो कि असम के कोकराझार से भूटान के गिलेफू तक जो है चलेगी, जिसकी लंबाई 57 किलोमीटर है, जिसमें जो है 15 किलोमीटर भारत में और 42 किलोमीटर जो है भूटान में जो है ये चलेगी। इसका मेन उद्देश्य है दोनों देशों के बीच व्यापार, पर्यटन और आपसी संबंध को जो है मजबूत करना। इसका मेन उद्देश्य है यह भूटान की जो है पहली रेलवे लाइन है, जिसकी शुरुआत 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री की उपस्थिति में किया गया है। इसकी शुरुआत जो है भूटान के लिए जो है काफी महत्व है इसका। चलिए भूटान से रिलेटेड कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो भूटान जो है इसको थंडर ड्रैगन की भूमि कहा जाता है, जिसकी राजधानी थिम्पू है और मुद्रा जो है नगयूर
नगुल्ट्रम है, जिसके राजा जिग्मे खेरल नामग्याल वांगचुक है और प्रधानमंत्री के पद पर डॉक्टर लेटे त्शेरिंग है। आगे चलते हैं तो इसकी भाषा जो है भूटान में जो है मुख्य रूप से जोनखा भाषा बोली जाती है और इसकी सीमा जो है भारत और चीन से सटती है। इसकी मेन विशेषता है भूटान दुनिया का पहला देश है जिसने ग्रॉस नेशन हैप्पीनेस को जो है विकास का मापदंड बनाया है। जिस आगे देखें क्या है भारत से संबंध है कि भूटान की रक्षा और विदेश नीति में जो है भारत की प्रमुख भूमिका रही है। पहली रेलवे लाइन जो कि 2025 में शुरू किया गया है, जो कि भारत और भूटान के बीच जो है शुरू किया गया है। पर्यटन नीति की बात करें तो यहाँ जो है हाई वैल्यू लो वॉल्यूम जैसी जो है यहाँ पर्यटन नीति है। इसका जो प्रमुख नदियां हैं वो है मानस, ड्रेंगबे और वांगचुक। ये जो हो गई भूटान से रिलेटेड पर कुछ जानकारी। तो चलिए इसी के साथ आज का हमारा क्वेश्चन का सेशन समाप्त होता है। आगे चलते हैं हम अपने होमवर्क की ओर। आज का होमवर्क है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।